मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। तो एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान केशव से पूछते हैं, हे केशव, वो एकादशी जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आती है, वो एकादशी के विग्रह कौन है और उसको पालन करने का तरीका क्या है? तो ये जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं, ये भविष्य उत्तर पुराण में देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में ये महात्म्य भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धरती के पालन करता, मैं तुम्हें ये बताऊंगा किस प्रकार से नारद मुनि को एक बार ब्रह्मा जी ने ये एकादशी के बारे में बताया था। एक दिन नारद मुनि ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, इस एकादशी का नाम क्या है और इसको पालन कैसे किया जाता है, जो शुक्ल पक्ष आषाढ़ में आती है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने ये जो प्रश्न पूछा है, ये मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो कोई आज के दिन व्रत नहीं करता है, उसे नरक जाना पड़ता है। तो भगवान ऋषिकेश की प्रसन्नता के लिए आज व्रत करना बहुत आवश्यक है। हे नारद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक समय सूर्यवंश में एक राजा थे जिनका नाम था मानधाता। वे हमेशा सत्य के लिए खड़े रहते थे और उन्हें सारे अ, धरती का राजा एक समय नियुक्त किया गया। वो इतने धार्मिक थे कि उनके राज्य में कभी अकाल इत्यादि या कोई रोग इत्यादि भी नहीं फैलता था, दुर्भिक्ष भी नहीं फैलता था। और इनकी जो राज्य में सब धन धान्य से सब कुछ पूर्ण था। लेकिन एक बार किसी एक अ, पाप, बहुत पूर्व पाप के कारण 3 साल के लिए अकाल पड़ा इनके राज्य में, जिसकी वजह से वैदिक यज्ञ बंद हो गए, पूजा इत्यादि बंद हो गए, क्योंकि अनाज न होने की वजह से पितरों को अनाज, घी इत्यादि उत्पन्न अर्पित होना बंद हो गया, देवताओं की सेवा बंद हो गई। तो इस तरह से पानी इत्यादि न होने के कारण पानी को जल नारायण भी कहा जाता है। तो सभी जनता जो है राजा से पूछती है कि भाई, आप इसका कुछ उपाय कीजिए। तो राजा कहते हैं कि मेरे राज्य में ऐसा होना संभव है, क्योंकि मैंने कोई अधर्म कभी किया ही नहीं। मैं अपने पिछले के पिछले जन्मों में भी पता कर रहा हूं, तो भी मुझे कोई पाप दिख नहीं रहा है।
फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसका उपाय करने का प्रयास करूँगा। तो कई ऋषियों के पास वो गए और अंत में वो अंगिरा मुनि के पास गए। अंगिरा मुनि के पास गए तो वहाँ पर हाथ जोड़ कर के उन्होंने प्रार्थना की। अंगिरा मुनि ने उनके बारे में पूछा, उनका राज्य कैसा चल रहा है। उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो अंगिरा मुनि ने कहा कि सतयुग जो अभी चल रहा है, इस ये बहुत ही अच्छा युग है। इस समय सत्य, धर्म, तपस्या और स्वच्छता, ये जो 4 स्तंभ हैं धर्म के, वो खड़े होते हैं और सभी अपना धर्म निभाते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अ, शूद्र है, लेकिन वो अ, तपस्या इत्यादि कर रहा है। तो उसके वजह से ये हुआ है तुम्हारे राज्य में। फिर राजा ने कहा कि ये तपस्या अगर कर रहा है, अगर यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो चाहे शूद्र हो, लेकिन ये कार्य करने की वजह से वो तो ब्राह्मण हो गया। तो अब वो तो जैसा चाहे चाहे जैसा भी उसका जन्म रहा हो, पिछले जन्म का जो भी रहा हो, लेकिन अब वो तो इतना धार्मिक कार्य करने लगा, तपस्या करने लगा, तो वो तो शुद्ध भक्त बन गया। तो अब उसको कैसे हम मना कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं? तो आप कोई और तरीका बताइए जिससे कि हम इस ये जो अकाल है इससे निजात पा सकें। तो फिर अंगिरा मुनि ने कहा कि ठीक है, आप इस एकादशी, आषाढ़ में जो आने वाली एकादशी है जिसका नाम पद्मा एकादशी, शयनी एकादशी ये है, इस एकादशी को आप अ, पालन कीजिए। और अब सारे राज्य के लोगों ने फिर इस तरह के आग्रह पर सारे राज्य के लोगों ने भी इस एकादशी का पालन किया। जब पद्म एकादशी आई तो सभी लोगों को कहा गया कि इस व्रत को आप लोग कीजिए। तो और इस एकादशी के जस्ट बाद ही सभी ने संकीर्तन इत्यादि किया और वर्षा होने लगी और धीरे धीरे धन धान्य फिर से हो गया। हम्म। इसलिए इस एकादशी का बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इस एकादशी को देव शयनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं और फिर ये चतुर्मास शुरू होता है। लेकिन क्योंकि मास की पूर्णिमा जो है वो आज से कुछ समय के बाद आती है, इसीलिए उस दिन फिर आज से लेकर के देव शयनी से देव उत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु सोते हैं। तो ये चतुर्मास या 4 महीने कहे जाते हैं। तो इस दिन सारे देवी देवता और भगवान विष्णु स्वयं सोते हैं। तो जो कोई भी इस समय पे भगवान, क्योंकि भगवान तो वैसे सोते नहीं है, तो इस समय पे जो भगवान की भक्ति करता है तो ये चतुर्मास में उसकी भक्ति कई गुना और बढ़ जाती है। तो इसका महात्म्य जो है वो और बढ़ जाता है। फिर कार्तिक में जब देव उत्थान एकादशी आती है तब ये चतुर्मास जो है खत्म होता है। इस चतुर्मास का पालन करने के भी नियम है और इस्कॉन में ये पूर्णिमा से पूर्णिमा ये पालन किया जाता है।
तो इस बीच में एक परिवर्तनीय एकादशी आती है जिसमें भगवान विष्णु करवट लेते हैं। तो ये समय उनके सोने का होता है। तो इसीलिए इसको देवशयनी, देवताओं के साथ भगवान विष्णु सोने चले जाते सभी लोग। तो इसीलिए इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और तो पूर्णिमा जो पड़ती है वो 10 जुलाई को पड़ रही है। तो इसलिए ये 10 जुलाई को जो चतुर्मास है उस समय से, क्योंकि आषाढ़ महीना खत्म होगा और उसके बाद सावन जो है वो महीना आएगा। तो सावन महीने की ये 11 जुलाई से ये शुरू हो रहा है। तो हम लोग जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा इसको करते हैं चतुर्मास को। तो ये 10 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई से लेकर के ये कार्तिक पूर्णिमा तक, मतलब कि 5 नवंबर तक। तो ये चतुर्मास जो है होता है। तो 10 तारीख से पहले आपको बता दिया जाएगा, इसके ऊपर एक लेक्चर भी होगा जिसमें ये चतुर्मास किस तरह से पालन करना है। ये चतुर्मास का पालन पुराने समय से लोग करते आए हैं और सभी भक्तों को इसको करना चाहिए। इसमें कोई बहुत विशेष चीजें नहीं है, बस कुछ परहेज हैं जो कि अलग अलग हफ्तों में करना चाहिए। बाकी कुछ ऑप्शनल चीजें हैं जो कि आप पालन करें तो बहुत अच्छा है। तो हम सब लोग इसके बारे में थोड़ा जानेंगे अभी, लेकिन आज से हम इसको नहीं शुरू कर रहे हैं। हम ये 10 जुलाई से इसको शुरू करेंगे, जब ये पूर्णिमा से पूर्णिमा, सावन से सावन, तो सावन से ये शुरू होती है। तो आप 10 जुलाई पूर्णिमा से फिर कार्तिक पूर्णिमा तक हम जो है इसको करेंगे, जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उस दिन। ठीक है। तो ये एकादशी के बारे में मैंने थोड़ा बताया आपको। और आज रविवार है तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा है, जो भी छुट्टी पे है या जिनके संडे को तो सभी की छुट्टी होती है, तो आज दृढ़ता से इसका पालन कीजिए। एकादशी का आज रविवार का कार्यक्रम भी होता है, जो भक्त जा सके जितना हो सके कृष्ण भावना भावित रहिए। लेकिन माला कोशिश यही कीजिए कि कम से कम 64 माला आप करें। कोशिश यही करें कि 64 माला तो कम से कम हम कर ही लें। उसके बाद ही बाकी चीजें तो फिर भी मैनेज हो जाएंगी, और बाकी चीजें हो भी जाती हैं, लेकिन ये कम से कम 64 माला करना, इसको बहुत प्रायोरिटी पे रखें। और फिर अगर जाना है कहीं पर, कुछ है, बिजी है, तो अलग बात है। अगर नहीं है तो फिर अधिक से अधिक माला करनी चाहिए। कितना सौभाग्य है कि संडे के दिन एकादशी हो रही है, तो आज कुछ और काम नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जिनको जाना भी है तो मंदिर इत्यादि जाएंगे, तो वहां पे तो हरिनाम हो ही रहा है। ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। एनी हरे क्वेश्चन? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, राजा मानधाता के राज्य में एक शूद्र के द्वारा धार्मिक कार्य करने से अकाल पड़ गया, इसको कैसे समझे?
जो राजा मानधाता हैं, इनके बारे में थोड़ा समझ करके हम इसको समझ सकते हैं। सूर्यवंश के राजा मानधाता युवनाश्व के पुत्र और बिंदुमती के पति और यदु कन्या बिंदुमती राजा अम्बरीश के पिताजी पुरकुच, अम्बरीश और मुचुकुंद, इसमें से दो शुद्ध भक्त, राजा मुचुकुंद, अम्बरीश दोनों ही शुद्ध भक्त। एक बार राजा युवनाश जो थे वो अयोध्या में, जो अयोध्या के राजा थे, वो शिकार करने गए और उन्हें बहुत प्यास लगी। एक जगह यज्ञ हो रहा था और उन्होंने भूख प्यास बहुत लगी तो उन्होंने यज्ञ के पास रखा हुआ घी जो है वो ले लिया और इसकी वजह से वो गर्भवती हो गए और युवनाश्व के पुत्र उत्पन्न हुआ और उसको अश्विनी कुमारों ने उनके पेट से निकाला। फिर इंद्र ने कहा कि क्योंकि इसकी कोई माँ नहीं है, इसलिए इसको कौन पालेगा। तो इंद्र के उंगली से अमृत गिरता है, तो उन्होंने कहा कि मैं माम धाता, मैं इसको पालूंगा। इस तरह से इंद्र से शक्ति प्राप्त करके ये बने और उन्होंने सारे सृष्टि पर, सारी धरती पर राज्य किया। तीनों लोकों पे इनका विजय हो गई। तो इनके दान और बेनेवलेंस के बारे में बड़ी चर्चा होती है। बाद में जो ये राजा मानधाता है, उम, उनको भगवान की भक्ति में ये लगे और तो इस प्रकार से ये जो वैष्णव है या इनकी दयालुता है, जो देवी देवता हैं, वो अपने उस समय अपने अपने नियमानुसार कार्य करते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि ऐसा कैसे हो गया। कोई एक शूद्र है, बस उसने इस प्रकार का कार्य किया। तो ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए कि कोई हम्म,
छोटा बच्चा है और वो टॉयलेट कर देता है। तो टॉयलेट कर देता है तो फिर थोड़ी देर बाद उसको बैठ जाता है उसी में। तब उतनी गंदगी से उस बच्चे को और कोई तो एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन उसकी माँ एक्सेप्ट करे। उसको धुलेगी पोछेगी और फिर उसके बाद अच्छे से उसको सजा धजा करके एकदम लेके जाए। तो उसी तरह से ये जो वैष्णव लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, या जो राजा हैं, वो दयालु हैं, किसी के भी प्रयास को सराहना कर रहे हैं। पर जो देवी देवता है वो अपने नियमों के पक्के हैं। अगर कोई शूद्र है सच में, शुद्ध अवस्था में है, उसको कोई तांत्रिक सिद्धि या कुछ प्राप्त करने के लिए उसने उसने जो है किया कुछ, तो फिर वो देवता उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और देवता इस प्रकार के कार्य से नाराज भी हो रहे हैं। तो जो भी प्रजा करती है उसका कुछ अंश राजा को लगता है। पुराने समय में बहुत समय का राज्य होता था, उम्र 1 लाख वर्ष होती थी। तो 2-3 साल के लिए अगर कुछ होता था तो वो इतना बड़ा नहीं समझा जाता था। तो इस दृष्टि से एक तो हम समझ सकते हैं इसको, कि देवी देवता कोई शूद्र, यहाँ पर जो शूद्र का वर्णन कह रहे हैं, परिचयात्मकम कर्म। ऐसा व्यक्ति, शूद्र की परिभाषा जो बता रहे, शूद्र की परिभाषा ये है कि वो, उसका जीवन का लक्ष्य है अपना और अपने परिवार का पेट भरना। पेट भरवा दिया जाए और उसको सुखी जीवन हो जाए, बस उसका अपना सुखी जीवन हो जाए। खाना खा लिया और सो लिया। एसी कमरा है, खाना खा लिया सो लिया। और एसी कमरा में खाना खा लिया सो लिया, और बढ़िया से बस खाना खा लिया सो लिया, बस यही उसको लगता है कि टीवी देख लिया, खाना खा लिया सो लिया। इसी से जो संतुष्ट रहता है, तो यही उसके जीवन का लक्ष्य है। भोजन करना, बढ़िया सो जाना, बच्चे पैदा कर लिए, सो गए, खा लिए, यही उसके जीवन का लक्ष्य है। तो इसको शूद्र कहते हैं। तो इसीलिए नौकरी भी करता है। सारी नौकरी बहुत बड़ी, हो सकता है कि गूगल में नौकरी कर रहा हो, कर रहे हो, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है? गूगल में नौकरी करेंगे, पैसा मिलेगा, अच्छा खाना खाएंगे, थोड़ा ठंडा सो जाएंगे, खाना खा लेंगे, सो जाएंगे। ये जो, अब मेरा परिवार भी खाना खा लेगा, सो जाएगा, सब लोग खाना खा लेंगे। बस ये इसी के लिए वो जो जीता है। तो वो जो भी यज्ञ कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, जो भी यज्ञिक प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, जबकि और अयोग्य तरीके से जो मंत्र उसको नहीं बोलने चाहिए, जिसको, जिसके लिए वो योग्य नहीं है, क्योंकि उसका जीवन अपने आप में ही अशुद्ध है। ब्राह्मण योग्य है उन मंत्रों को धारण करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए वो यज्ञ करते हैं और उनका जीवन कृष्ण को समर्पित होता है। तो वो अगर आग्रह भी करते हैं तो भगवान विष्णु के आग्रह से, के रिक्वेस्ट से वो जो देवता है वो कुछ कार्य करते हैं, क्योंकि देवता तो हमारे दास है नहीं। लेकिन भगवान विष्णु का दास एक जब रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आपसे पूर्ण तरह से समर्पित हूँ, ब्राह्मण पहले ऐसे होते थे, पूरी तरह से समर्पित हूँ, मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि इन देवता को आप कहिए कि आप ये मंत्र की वजह से ये आए और यहाँ पर ये कार्य करें। तो उस आग्रह से भगवान विष्णु इसमें इन्वॉल्व है। तो इस वजह से कोई तो, अगर कोई इस तरह से यज्ञ इत्यादि करता है और मंत्र इत्यादि उच्चारण करके उस देवता का आह्वान भी करता है, तो वो नाराज होते हैं देवता। वो उनका उनका जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया। लेकिन जो वैष्णव है, जैसे कि राजा मानधाता, अम्बरीश इत्यादि, वो ये सोच रहे हैं, कोई भी है, थोड़ा प्रयास कर रहा है, कुछ अपनी तरफ से कुछ कार्य कर रहा है, और मेरे राज्य में तो कोई अवैष्णव तो होगा नहीं, या मेरे राज्य में कोई ऐसा अगर है, कोई पता नहीं क्या चीज के लिए कर रहा होगा, अभी तो हमें पता नहीं है कौन है वो, क्योंकि पूरे पूरी सृष्टि के राजा हैं। तो कहीं, अब इतने पूरी सृष्टि के राजा हैं, तो कहीं पर कोई शूद्र या कोई अगर थोड़ा भी कुछ अयोग्य व्यक्ति अयोग्य कार्य कर भी रहा होगा, तो उनका जो प्रभाव है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कोई अगर कर भी रहा है, सोचिए पूरे पूरे राज्य में राजा मानधाता पूरी धरती के राजा हैं, पूरी धरती में एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति अपने नित्य उससे नहीं कर रहा है, तो मानधाता उसको एज ए
मर्सी देख रहे हैं और वो इस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि काम तो वो अच्छा ही कर रहा है, ट्राई कर रहा होगा। और अगर वो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप हो सकता है कि हमें मन में डाउट आ जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शूद्र लोग ऐसे करें तो कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि असुर लोगों को यज्ञ करते हुए देखा है। राक्षस, सारे राक्षस भी, देखिए आप, लेकिन राक्षसों ने भी एक शुक्राचार्य को रखा है, ब्राह्मण को, यज्ञ करवाने के लिए, है ना। तो लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति जो है वो कर्म कांड और भगवान की भक्ति में थोड़ा सा अंतर है। यही यही अंतर है कि भगवान की भक्ति करना और कर्म कांड में, ये कर्म कांड वो ही लोग कर सकते हैं जो इस तरह का जो नियम पालन करते हो, ब्राह्मण का जो भी नियम है। लेकिन संस्कारात भवे द्विजा, अगर उसका संस्कार होता है वो शूद्र भी ब्राह्मण बन जाता है और वो फिर यज्ञ इत्यादि सारे कार्य करता है। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे हम भी यज्ञ करते हैं, और सारे ही यज्ञ करें, नरसिंह यज्ञ, गीता यज्ञ इत्यादि सब यज्ञ करें। और मैं वैश्य परिवार से हूँ, कोई ब्राह्मण परिवार से नहीं। इस तरह से हमारे इस्कॉन में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग, रास मंडल प्रभु स्वयं, आप देखेंगे रास मंडल प्रभु इस्लाम रिलीजन, मुसलमान थे उन्होंने, जर्मनी में, और फिर वो अभी नाउ इज अभी इस्कॉन फॉलो करते भक्त हैं। तो वो सारे यज्ञ करते, सब कुछ करते। इज ए राइटर ऑफ बुक्स इस्लाम एंड द वेदास, और इस तरह की बहुत सारी बुक्स लिखी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि शूद्र भी कोई व्यक्ति भजन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, वो एक डिपार्टमेंट है, और वो किसी को भी शुद्ध कर सकता है। अहो बट स्वपचो तो करियो, या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी भी भगवान का नाम लिया जाता है उससे वो शुद्ध हो जाता है। तो शूद्र जहां पर यहाँ शब्द आ रहा है, वो वास्तव में शूद्र अगर कोई है और उस प्रकार के कार्य में निहित है, तो वो शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। और मान लीजिए कोई इस प्रकार के अशुद्ध कर्म करके वो चांडाल इत्यादि उस तरह के जो लाशें जो बच जाती हैं, या क्रियाक्रम के बाद बच जाती है, उसको स्पर्श किया, और उस स्पर्श के बाद वो आते हैं, तो देवता थोड़ा दयालु नहीं होते, उनका नियम है, रूल्स है, इस तरह से ये शुद्धता से ये किया तो ये फल देना, ये अगर इस तरह से किया, नारियल दिया, ये किया तो ये चीज देना है। इस तरह से सिस्टम भगवान की दया है किसी जीव के ऊपर। जैसे कोई किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, तो वो ये प्रमुख देवता को इस तरह का नारियल और ये अर्पित करने पर भगवान ने ये सिस्टम, कि भाई ये 500 रुपए है तो वैसा ही। तो उसी प्रकार से जब भगवान ने सिस्टम बना दिया कि इस तरह से इस शुद्धि से ये पीली सरसों डाली जाए, कुशा डाली जाए और ये डाली जाए, इसको भगवान वरुण देव आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। वे, हे देवता वरुण देव जी, इसको एक्सेप्ट कीजिए, और इसको इस जल से, जैसे हम लोग जो शुद्धि का जल जो यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं, उसमें पीली सरसों, कुशा, जौ, हल्दी, तो ये चीजें जो है उसमें पड़ती हैं। और इसके बाद इस जल को अभिमंत्रित करके वरुण इवावाह, तेज वरुण इत्यादि देवताओं को आह्वान करके अभिमंत्रित करके इस जल को जब हम, जब गृह प्रवेश इत्यादि होता है तो हम छिड़कते हैं सारे पूरे घर में, और ये करते हैं। तो ये इसलिए कि एक तो भगवान का आह्वान करते हैं, तो भगवान तो किसी भी प्रकार से, चाइना के सारे लोग आप देखेंगे कि जिसकॉन के फॉलोअर्स हैं अभी बहुत सारे हो गए, लगभग 500 to 1000 फॉलोअर्स से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं चाइना में। और चाइना में जो भक्त हैं वो सारे लोग कोई भी हरे कृष्ण नहीं बोलता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे लामा, लामा लामा हरे हरे, यही बोलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण है वो तो सब समझते हैं और वो एक्सेप्ट भी
कर लेते हैं लामा। लेकिन कोई देवता है, अगर आप उनको, जो देवी देवता हैं उनके लिए अगर आप लामा कहेंगे या कोई भी वर्ड यूज करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये सिस्टम बनाया गया है जिस प्रकार से मैंने बताया ना कि मान लीजिए 500 का नोट अगर फटा हुआ है तो दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है कि भाई दूसरा नोट ले आओ। उसी प्रकार से वो जो प्रोसीजर फॉलो करने वाले लोग हैं, देवी देवता, देवी देवता कैसे, आइसक्रीम पार्लर के जैसे, आइसक्रीम पार्लर वाला व्यक्ति वो जो है, अगर आप उसको 25 रुपए दिए तो वो आपको एक छोटी सी आइसक्रीम दे देगा। अगर आप 25 रुपए नहीं दे रहे तो वो नहीं देगा। लेकिन भगवान कृष्ण की और वैष्णव लोग जो है वो दया कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो कुछ कर रहा होगा, किसी भी तरह से वो कर रहा हो, जो भी हो प्रयास कर रहा है, यज्ञ इत्यादि ही तो कर रहा है, तपस्या ही तो कर रहा है, क्या कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना थोड़ा। चल माता जी। हाँ जी प्रभु, समझ आया अच्छे से। भक्ति करने से प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति कोई भी करे, लेकिन वही कि आप वो जो सकाम कर्म हुआ और उसमें भी शुद्धता, तो फिर आपको उसका कंसिक्वेंस भुगतना पड़ता है ना। हाँ, उसमें भी वो शूद्र तभी है जब वो शूद्र का कर्म कर रहा है, यानी कि जाति से। मान लीजिए समझ गई। हम्म। कोई डब्लू प्रभु है, डब्लू प्रभु जाति से जन्म लिए कहीं पर भी, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए या राष्ट्रपति बन गए, अब द्रौपदी मुर्मू अगर हमारे यहाँ पे, अब हम तो खुद ही देखो हमारे यहाँ अभी जो है, जैसे राष्ट्रपति अगर आ जाए, है ना, नहीं अभी कोई आने वाले हैं, मोदी जी आएंगे, हम एक इवेंट कर रहे हैं उसमें, तो अब या राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, अभी तो मान लो मोदी जी तो ठीक है, वो तो वैश्य हैं, पर राष्ट्रपति को भी बुला ले तो फिर क्या है, फिर उनका पूरा एकदम सत्कार होगा एकदम अच्छे से। तो हाँ, ये हम्म। बात सही है कि कुछ संप्रदायों में कर्म कांड जो है उसके लिए फिर वो नियम पालन करते हैं, वो इसलिए है कि उनका सिस्टम, जैसे 500 का नोट है फटा हुआ नहीं एक्सेप्ट कर रहे, है ना, नहीं दुकानदार लोग है ना। लेकिन अगर पापा को फटा हुआ नोट दे तो पापा कहेंगे कि चलो मैं देखता हूँ कुछ करके इसको टेप वेप लगा करके चला देता हूँ। तो जगन्नाथ जी टाइप लोग हैं, भगवान कृष्ण है, तो वो बड़ी बड़ी आंख वाले अपने भक्त का जैसे ही दोष आता है वो आंख बंद कर लेते। तो राजा मानधाता भी इसी प्रकार से एक वैष्णव है, और वो इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो तपस्या कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है गंदगी से, जो भी हो, पर वो कर रहा है ठीक है, हमारे यहाँ अलाउड है। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, अभी चतुर्मास आ रहा है, तो हम्म। चतुर्मास में जो फूड का रेस्ट्रिक्शन है वो फॉलो करना जरूरी होता है कि, या उससे भक्ति बढ़ती है क्या? भक्ति हमारी बढ़ती है किसी शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने से। भक्ति भक्ति बढ़ती नहीं है किसी और चीज से। भक्ति भक्त की कृपा की अनुगामी होती है, समझ रहे हैं? भक्ति कभी भी, भक्ति किसी भी नियम की दास नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन आता है कि भक्ति किसी की भी दास नहीं। भक्ति देवी जो है ये किसी की भी दास नहीं, केवल और केवल भक्तों की दास है। अगर कोई भक्त वैष्णव है वो प्रसन्न होता है, जैसे रामानुजाचार्य प्रसन्न हो गए अपने शिष्य से, जो उनके स्वागत के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास, तो उसने चटाई दी, पानी लिया, और उनकी पत्नी को चली गई और किसी वैश्य से, किसी साहूकार से बोला कि तुम, कि मैं वो अपने प्रकार से वो देखता था गलत तरीके से, तो वो उस प्रकार से वो जो भी किया, और वैष्णव प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न हो गए। तो जब कोई वैष्णव प्रसन्न होता है तो ये जो नियम है, ये सारे नियम हमको प्रसन्नता नहीं, ये भक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि भक्ति कृष्ण भगवान को दास बनाने का काम कर रही है। जब कोई भक्त होता है तो अहम भक्त पराधीन हो, भगवान कह रहे हैं, तो भक्त का भगवान दास बन जाते हैं। तो क्योंकि भगवान को दास बनाना है तो पेमेंट बहुत लगता है, समझे? जैसे अब दुनिया में आप, एक बाई आजकल मेड लोग होते हैं ना, मेड, एक मेड मुझे बता रही थी कि प्रभु जी मैं जो है एक महीने का 18,000 रुपये लेती हूँ, किसी के घर पे अगर मैं जो है झाड़ू पोछा बर्तन सारे कार्य करूंगी तो 18,000 रुपये लेती हूँ। तो ये मेड लोग जो है दुनिया में, अब
कृष्ण मेड बन जाते। सोचिए, जिसके मेड कृष्ण बनेंगे, भक्ति का पेमेंट बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये जो भक्ति है, ये कृष्ण जो है, भक्ति जो है वो तो बढ़ती है तभी जब कोई वैष्णव जो है हमारे प्रयास से प्रसन्न होते हैं। तो ये चतुर्मास का नियम श्रील प्रभुपाद ने बनाया। इस्कॉन में ये नियम पालन होता है, और जैसा श्रील प्रभुपाद ने बताया उस प्रकार से इस नियम को पालन करके हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करते हैं, उससे हमारी भक्ति जो है वो बढ़ती है। तो श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि कोई हमको गाइड कर रहे हैं, वो हमको बताते हैं कि इस तरह से नियम जब हम उनके माध्यम से उनको दिखाते हैं, और चतुर्मास का कार्ड दिखाते हैं कि अभी आपको मिलेगा भी ये कार्ड, तो कार्ड दिखाते कि हमने ये नियम पालन किया, ऐसे किया। तो बच्चे के छोटे छोटे स्टेप्स को देख करके, पूरे एक लॉलीपॉप देने के प्रक्रिया को देख कर जो प्रतिनिधि है वो प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से अंबानी को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको 2-4 हजार करोड़ देने पड़ेंगे। लेकिन अंबानी के बेटे के बेटे के बेटे कोई ये छोटा बच्चा होगा, उसको लॉलीपॉप दिया तो वो खिलखिला के हंस दिया। तो बस जब हंस दिया तो उनके पापा खुश, उनके पापा खुश, अच्छे उनके। तो कुल मिला करके एक लॉलीपॉप से आपने पापा वाले सिस्टम की वजह से सबसे बड़े वाले पापा को खुश कर दिया। तो भक्ति जो है देखिए कृपा से बढ़ती है। तो अब जब ये नियमों का हम पालन करते हैं, और जैसे शिल प्रभुपाद ने जो नियम बनाए उनका पालन करते हैं, तो इसका पालन करने से शिल प्रभुपाद की कृपा मिलती है, और इसको हम फिर उससे जो है हमारी भक्ति जो है बढ़ती है। समझ पा रहे हैं? जी प्रभु जी, समझ आया। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? प्रभु लास्ट क्वेश्चन, जैसे माला हम्म। करते हैं ना, और माला हम्म। करते हुए ध्यान भटकता है और पता भी चलता है कि ध्यान भटक रहा है, और फिर भी 16 माला के लिए तो बैठते ही है पूरा, पर नहीं होती ढंग से, तो वो अपराध हो जाता है क्या? मतलब ध्यान पूर्वक तो जब नहीं हो रहा, और पता भी और कोशिश भी है कि ध्यान पूर्वक हो, तो अपराध लग जाता है क्या? नहीं, नाम जाता ही अपराधा नाम, नामेव ही हरत्य अघम। समझ तो जो मिलने का जो ये जप कर रहे हैं, नाम के प्रति कभी कभी अपराध कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पा रहे, लेकिन जो नाम ले रहे हैं उससे वो अपराध क्षय हो जाता है। निरंतर नाम लेने का प्रयास करें। हाँ, ये बात जरूर है कि अम, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं क्या है, बता रहे हैं कि सर्वापराध कृतपि मुच्यते हरिसंशयात। साधकों को पूर्वोक्त अपराध, सेवा अपराध इत्यादि से सर्वथा सावधान रहना चाहिए। समस्त प्रकार के अपराधों को करने वाले व्यक्ति को भी श्री हरि का चरण आश्रय करने से उद्धार हो जाता है। श्री हरि के चरणों में भी जिसमें घोर अपराध किया है, वह नाम अपराध भी यदि कदाचित श्री हरिनाम आश्रय करता है, तो केवल ये हरिनाम की ही कृपा से समस्त प्रकार के अपराधों से उसका उद्धार हो जाता है, कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए श्री हरिनाम ही
सबके परम बंधु हैं। जो व्यक्ति ऐसे नाम के चरणों में भी अपराध करते हैं, उनका भी अपराध ये क्षमा हो जाता है नित्य नाम लेने से। सर्वापराध कृदपि मच्यते हरि संशयात, हरेरपि अपराधान यह कुर्यात् तद विपद पाशनमः नः, नामाश्रयः कदाचित स्यात् तरत्येव स। तो कुछ भी तरीके से नामतः, वो नाम करने से ही सारा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से एक बच्चा होता है, वो धरती के ऊपर चलता है, लेकिन गिरता है तो धरती के बल से ही खड़ा हो जाता है। अब ये प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति नाम जप करते समय ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध, जो ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक जप नहीं करना अपराध का मतलब यही है, आपका मन भटक रहा है, ये अपराध नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव है। लेकिन प्रयास नहीं किया गया, अच्छे से प्रयास नहीं किया गया, इससे फिर हमारा जो जो जप है वो प्रभावित होता है। लेकिन हरिनाम जप करने से ये सारे जो अपराध है वो सब क्षय हो जाते हैं। इसलिए आप इसके लिए बहुत ज्यादा किसको मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करने के लिए बोलते हैं कि अ, जीभ सुधारना चाहिए। जीभ जीभ सुधारने से, मतलब भोजन जो कर रहे हैं या जो ये कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा भोजन हो। रजोगुण वाले कार्यों से बचना चाहिए। तो थोड़ा सतोगुण में रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। और रजोगुणी लोगों का रजोगुणी कार्यों का संसर्ग करने के बाद गायत्री इत्यादि करते हैं कुछ लोग, या हरिनाम जप करना चाहिए ध्यान पूर्वक। तो इसके लिए अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो भी अपराध है, लेकिन ये अपराध भी क्षय हो जाता है अगर आप हरिनाम निरंतर ले रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अ, इसके लिए प्रयास न करे, तो लास्ट में ये आता भी है, आपने देखा होगा कि श्री हरिनाम की महिमा सुनना कर भी नाम में प्रीति न होना और इस भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अप्रेत अपराध है। प्रत्येक भक्त जो अपने को वैष्णव समझते हैं, उन्हें चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे। तो 10 को इंक्लूड किया गया है, ये 11वें को आप प्रयास करना चाहिए कि आप न करें। लेकिन ये बात सत्य है कि नाम जाता ही अपराधानाम नामेव हरत्य, मतलब आप नाम करने से सारे अपराध क्षय हो जाए। अधिक नाम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। ठीक है, अभी और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे है, सभी लोग प्रयास कीजिए 64 माला करने का कम से कम। और जो लोगों के कुछ भी कार्य नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ भी अगर इवेंट नहीं है, कुछ कहीं नहीं है, तो आप जरूर 100 108 ये सब क्रॉस करने का प्रयास कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।